Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is use of was और were. तो was और were का use सीखते हैं हम. तो was क्या होगा बच्चों? was वो होगा जो सेंटेंस जो भी एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका है, पास्ट में वो एक्शन हो चुका है, ठीक है. तो हम वहां पे was का यूज करते हैं और जो एक्शन अभी हो रहा है उसके लिए हम were का यूज करते हैं. इसी तरीके से अगर एक से ज्यादा चीजें हैं, प्लूरल नंबर है, तो हम were का यूज करेंगे. नाउ सो was का अर्थ क्या होता है? was का अर्थ होता है था होता है और वर का अर्थ थे. तो इनका प्रयोग कब होगा? पास्ट के वाक्यों में किया जाता है. पास्ट मीन्स जो एक्शन पास्ट में परफॉर्म हो चुके हैं. टेंसेस हमने पढ़े हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर? रेज योर हैंड. यस, 3. वेरी गुड. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर. तो यहाँ पे जो was were है हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? पास्ट टेंस के लिए पढ़ रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. जैसे ही वॉज अ फार्मर, वह एक किसान था. दे वर रिच, वे धनवान थे. वी वर हैप्पी, हम प्रसन्न थे. एंड सीता वॉज अ गर्ल, सीता एक लड़की थी. तो ऊपर दिए गए वाक्यों से स्पष्ट है कि पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही, देवी, सीता, ये सब सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब. वर्ब मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसके शेष बचे हुए वर्ड्स का प्रयोग होता है. उसके बाद जो बचे हुए वर्ड्स है उनका प्रयोग करते हैं. तो रिमेंबर, हमें क्या याद रखना है कि वी यू दे ये वर्ड ठीक से याद रखना. तथा सभी बहुवचन सब्जेक्ट, बहुवचन मीन्स प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज होगा? वर यूज होगा. और सभी एक वचन सब्जेक्ट, एक वचन मतलब किसी सिंगल की बात हो रही है, जैसे आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, राम, श्याम, सीता एक्सेट्रा के साथ was का प्रयोग होता है. अगर सिंगुलर नंबर है तो was और प्लूरल है तो were. फॉर नाउ नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस. तो he was not honest, वह ईमानदार नहीं था. They were not rich, वे धनवान नहीं थे. They were not wise, वे बुद्धिमान नहीं थे. She was not happy, वह प्रसन्न नहीं थी. सो ऊपर दिए गए सेंटेंसेस से स्पष्ट है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में was और were के बाद not लगता है. was और were के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं? not लगाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक जो हमने लास्ट चैप्टर में रिवाइज किया है. तो was I fool, यहाँ पे was और were है वो सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. तो क्या मैं मूर्ख था? मैं सवाल पूछ रहा हूं खुद से, क्या मैं मूर्ख था? नाउ नेक्स्ट, was he a thief, क्या वह चोर था? were you ill, क्या तुम बीमार थे? and where were they, वे लोग कहाँ थे? तो ऐसे सेंटेंसेस में was या were सबसे पहले आता है और उसके बाद सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आते हैं. तो was और were सबसे पहले आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. और सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन, क्या, कब होने पर उसकी अंग्रेजी was या were से पहले लगाते हैं कि कौन सा एक्शन कब कैसे होने वाला है, वो was और were के पहले होगा. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विथ was और were. was और were के साथ हमें इन फिलअप्स को फिल करना है. सो नाउ सिंगुलर होगा was, एक से ज्यादा होगा तो were. नाउ नेक्स्ट, he dash a poor man. so he सिंगुलर है तो was आ जाएगा. he was a poor man, वो एक गरीब इंसान है. नाउ नेक्स्ट, they dash not rich ever. they मतलब एक से ज्यादा है तो they के साथ were. they were not rich ever, वो कभी भी अमीर नहीं थे. अब नाउ नेक्स्ट वन, I dash at home that time. तो I के साथ was, सिंगल की बात है. I was at home, मैं घर पे था उस समय. नेक्स्ट, dash you not happy with us, तुम हमारे साथ खुश नहीं हो क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? us एक से ज्यादा की बात हो रही है. सो नाउ were. सेकेंड लास्ट, नेहा अ डांसर. तो नेहा एक सिंगुलर की बात हो रही है. सो was नेहा अ डांसर, क्या नेहा डांसर है? नाउ नेक्स्ट, डैश वी नॉट हेल्दी. तो वी एक से ज्यादा तो वर वी नॉट हेल्दी, क्या हम स्वस्थ नहीं है? सो वर. क्लियर? was were का यूज क्लियरली समझ में आया.
नाउ नेक्स्ट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये सेंटेंसेस हैं, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो फर्स्ट वन, वह एक भिखारी था। सो ही वॉज अ बेगर। He was a beggar. Now next, रामू बीमार नहीं था, so रामू was not ill. Now next, वे लोग नाराज थे, वे लोग हमसे नाराज थे, so they were angry. क्योंकि वे मीन्स दे होता है। नाउ नेक्स्ट, मैं दुखी नहीं था, सो आई वॉज नॉट सैड। ओके ओके, आई वॉज नॉट सैड। नॉट आ गया, दैट मीन्स ये क्या है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या हम कमजोर थे, तो हम मीन्स वी आ गया, सो वर यूज करेंगे, वर वी वीक। कंफ्यूज मत होना, WEA के वीक मीन्स कमजोर और WEE के वीक, वीक डेज, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। नाउ नेक्स्ट, क्या वे लोग शक्तिशाली थे, सो आर दोज पीपल पावरफुल। नाउ नेक्स्ट, मैं छत पर था, सो आई वॉज ऑन द टेरेस। छत मीन्स टेरेस होता है। I was on the terrace. Now next, okay, this one. तो माँ प्रसन्न थी, so mother was happy. Now next, क्या पिताजी बीमार थे, so was father sick, और ill भी लिख सकते हो आप। लेकिन लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ नेक्स्ट, तुम ईमानदार नहीं थे, सो यू वर नॉट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, और नॉट ऑनेस्ट मीन्स क्या नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। क्लियर। सो वॉज और वर सिंपली बच्चों क्या है इसमें, कि वो एक्शन जो है वो पास्ट में परफॉर्म हुआ है, पास्ट टेंस हमें बताता है वॉज और वर। और सिंपल सी बात क्या है कि वॉज जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ जाएगा, वर जो है वो प्लूरल नंबर के साथ जाएगा। इसी में सेम हमने फिर से पढ़े हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव में क्या होगा, वॉज वर के साथ नॉट लगेगा, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका जो स्टार्ट है वो वॉज और वर के साथ होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।